तो साधु महात्मा ने बड़ा समझाया आत्मदेव को, देख आत्मदेव क्यों तू इस चक्कर में पड़ा है। आत्मदेव ने कहा तुम सन्यासी हो, तुम्हें क्या पता कि संतान का सुख क्या होता है। गृहस्थो हि परशुलो के पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ का सुख क्या होता तुम साधु महात्मा तुम्हें क्या पता। साधु ने कहा आत्मदेव तेरे माथे पे लिखा है कि 7 जन्म तक तेरे घर में संतान उत्पन्न हो। आत्मदेव ने जब ऐसा सुना तो बड़ा दुखी हुआ, जोर जोर से रोने लगा। कहा मुझे तो इस जन्म का विश्वास था, आपने 7 जन्म कह दिए। 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए इस शरीर का रहना बेकार है। सिर पटकने लगा, मैं आपके सामने ही अभी आत्महत्या करता हूं और इसका पाप आप पे लगेगा। साधु डर गए। आत्मदेव ने कहा साधु महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, कुछ भी करके आप मुझे संतान दे सकते हैं। साधु महात्मा घबरा गया, मैं तो आया था इसे ज्ञान को उपदेश देने के लिए, भगवान के लिए रो रहा है, तो संसार के लिए रो रहा है, और ये कहीं मर गया तो पाप मुझे लगेगा। भगवान का भजन करने वाले जो महात्मा होते हैं उन पे बड़ी पावर होती है, उनकी तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। भगवान का स्मरण किया, एक फल अपने थैले से निकाला और आत्मदेव को कहा देव जाकर के अपनी पत्नी को इसे खिलाना, और भगवान की कृपा से तेरी यहाँ सुंदर गुणवान संस्कारवान पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को लेकर के घर की ओर भागा। घर में आकर पत्नी को फल दिया। पत्नी बड़ी दुष्ट थी, अपने पति के विपरीत चलती थी, हमेशा अपने शरीर पर ही उसका ध्यान था। का ये फल है, इस फल को तो खाना, भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान उत्पन्न होगा। धुंधली ने उस फल को रखा और मन ही मन विचार करने लगी कि अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं अच्छा खट्टा मीठा खा नहीं पाऊंगी, समाज में ढंग से बैठ नहीं पाऊंगी, पेट मेरा बढ़ जाएगा, और कभी गांव में आग लग गई सब लोग बच जाएंगे, भाग जाएंगे, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, मैं तो यही मर जाऊंगा। ऐसे मन में उसके कई विचार उत्पन्न होंगे। बुद्धि जिसकी विपरीत होती है उसके मन में कभी सद्विचार उत्पन्न नहीं होते। जिनका उठना बैठना उल्टे लोगों के साथ होता है वहां कभी सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सत्य का साथ करो, अच्छे मित्र बनाओ, संस्कारवानों से बातचीत करो। सत्संग जादोष गुणा भवन्ति, जैसा आपका साथ होगा ऐसे गुण आपके अंदर भी आएंगे। उसकी धुंधली की जो सहेलियां थी सब ऐसी थी, उल्टे उल्टे विचारों की सबने। जब धुंधली ने आत्मदेव को कहा कि आप, मैं इस फल को खा लूंगी, आप आराम कीजिए, चली जाइए, पक्का मैं खा लूंगी। तो धुंधली ने अपनी सहेलियों से पूछा, सहेलियों ने भी यही मंत्रणा दी कि कहीं फल खाने से किसी की संतान उत्पन्न हुई, अरे कोई बाबा होगा, पता नहीं क्या जादू टोना किया होगा, मत खाना इसे, पता चला तो बीमार हो गई, तेरे प्राण भी जा सकते हैं। कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। धुंधली बड़ी परेशान। शाम के समय आत्मदेव ने पूछा कि श्रीमती जी आपने फल खा लिया? धुंधली ने झूठ कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया। आत्मदेव बड़े संतोषी सत्यवादी थे, उन्हें विश्वास हो गया। कुछ दिन के बाद धुंधली की बहन आई। इदं भक्षय पत्न्या
त्वं तत्पुत्रो भविष्यति। जैसी धुंधली थी वैसी उसकी बहन भी थी। उसने बहन को पूरा वृत्तांत बताया फल का। बहन ने कहा, देख बहन, तू चिंता मत कर, मेरा पति बड़ा लोभी है और मैं इस समय गर्भवती हूं और मुझे विश्वास है मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा। मैं छुप करके तेरे घर में रहूंगी, तू केवल गर्भवती होने का नाटक कर, पेट में कपड़ा बांध करके हर महीने कपड़ा का साइज बढ़ाती रहना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जिस दिन मेरी संतान होगी मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, तो सबको बता देना ये मेरा पुत्र है। और जहां तक इस फल की बात है, इसे तो आजमाने के लिए अपनी गाय को खिला दिया। क्रियण्यमानयन्तो रक्षणो समुद्धता। फल को धुंधली ने गाय को खिला दिया। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। दिवस जात नहीं लागत बारा। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और रुक्मणी की बहन के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। रातों रात उस बालक को रुक्मणी की कक्ष में पहुंचा, धुंधली के यहाँ पहुंचाया गया। धुंधली ने जब उस बच्चे को देखा तो प्रसन्न हो गई। और भगवान की कृपा देखिए, जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय का भी बच्चा पैदा हुआ। सारा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान गाय के जैसे। सारे लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे कि जिस आत्मदेव के यहाँ संतान अभाव था, आज प्रभु की कृपा से गाय से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। दो संतान हो गए। आत्मदेव ने जब ये समाचार सुना, ब्राह्मण देवता गदगद हो गए। नामकरण संस्कार किया गया। 11वें दिन में धुंधली ने कहा, ये मेरा बेटा है, इसका नामकरण मैं करूं। जतो नाम ततो गुणः। इसलिए नामकरण भी करें तो हमेशा सोच समझ के करें। राष्ट्र का जो नाम आए उसे नामकरण करें। प्रचलित नाम में कोई अच्छा नाम आप रखें, क्योंकि यतो नाम ततो गुणः। धुंधली का पुत्र जो है, धुंधली ने कहा कि मेरा पुत्र है, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। और जो गाय से उत्पन्न हुआ था उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय के समान उनके कान। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी बड़े विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, क्योंकि महात्मा का फल था, व्यर्थ नहीं जा सकता। विश्वास होना चाहिए। विश्वासं फलदायकम्। गोकर्ण जी संस्कारवान। जब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए तो धुंधकारी उत्पात मचाने लगा। अपने 7 बच्चों को ले जाता, उनके कहीं बाहर पहाड़ से नीचे गिरा देता, किसी को नदी में फेंक देता। परंतु गोकर्ण जी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। देखो भगवान की कृपा भी उसी के ऊपर होती है जो स्वयं अच्छे काम के लिए प्रयास करता है। आप सोचें कि घर में हम भगवान का पूजन करते रहें, हमारा सारे कार्य हो जाए। भगवान के पूजन से रास्ता मिलता है, बुद्धि पवित्र होती है, पुण्य तो अर्जित होता ही है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होता है, अच्छे मार्ग पे व्यक्ति चलने लगता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए कर्म तो करना पड़ता, बस सत्कर्म उसी का नाम है। दोनों भाई बड़े हो गए।
धुंधकारी ने बड़ा उत्पात मचा दिया। जब बड़ा हुआ तो उसने इतना उत्पात मचा दिया कि माँ और पिता दोनों परेशान हो गए। गोकर्ण जी अपने वेद के अध्ययन करने में लगे रहे और जीवन का ये लक्ष्य भी है। प्रथमं नार्जितं विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीयं नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। हमारा जन्म के बाद कर्म है। 16 संस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में। अब केवल 2 ही संस्कार रह गई, एक विवाह और एक अंतिम संस्कार। कलयुग में सारे संस्कार लुप्त हो गए। विधि विधान से नामकरण संस्कार किया जा रहा। पहले छठवीं महोत्सव, छठी देवी जिसको विधाता हम कहते हैं, जब संतान उत्पन्न होती है तो प्रसूति घर में छठवें दिन विधाता आती है। इसलिए घर के बाहर जिस घर में प्रसूति बच्चा हुआ वहां दिए जलाए जाते हैं। लिख दिया विधाता ने छठी रात के अंग। विधाता आके उस दिन किस्मत लिखती है, ये क्या बनेगा, किन किन लोगों के संग रहेगा, कैसी इसकी उम्र होगी। फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्णों को जनेऊ धारण करना अनिवार्य बताया गया है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही भगवान की भक्ति का मार्ग खुलता है। संध्या वंदन करने का अधिकार प्राप्त होता है, तभी हम गायत्री मंत्र को जप कर सकते हैं। जब तक विवाह न हो, यज्ञोपवीत जो गले में रहता है उसमें 6 धागे होते हैं। 3 तागों वाला ब्रह्मचारी के लिए लिखा गया है, और जब विवाह हो जाता है तो वो 6 धागे वाला यज्ञोपवीत धारण करता है। उससे बुद्धि प्रखर होती है, मन में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उसी दिन से शिखा रखी जाती है। ये कई संस्कार जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो संस्कारवान व्यक्ति होगा वो गलत काम कभी नहीं करेगा, डरेगा, सोचेगा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, संसार को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, रिश्तेदारों को कैसे दिखाऊंगा। इसलिए मर्यादा के अंदर रहकर वो बच्चा काम करता है। इसलिए संस्कार देना बच्चों के लिए जरूरी है। गोकर्ण जी संस्कारवान हैं, विद्या अध्ययन किए, माता पिता की सेवा की, भगवान का पूजन किया, पर धुंधकारी ने कुछ भी नहीं किया, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो वहां उठना बैठना बोलना सीखता है। गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु का स्थान भगवान से बड़ा इसलिए बताया गया है। गु माने होता है अंधकार, गु माने मिटाने वाला। अज्ञान रूपी अंधकार को, जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटा करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करता है, उसका नाम है गुरु। परंतु धुंधकारी ने तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो उल्टे काम करने लगा। यहां तक कि जब बड़ा हुआ तो वो कुमार्ग पे चला गया, वैश्यागामी हो गया, उनके साथ रहने लगा। घर का जितना धन था उसने लूट लिया। जब गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे पिता बड़ी चिंतित है, तो गोकर्ण जी आए और अपने पिता को उपदेश दिया। देहसमान सुरुधिरे भिमति त्यजत्वम् जायास्ता सदा ममता विमुञ्चो पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठो।
कहा, हे पिताजी, आपने जीवन में सब कुछ देख लिया, एक दिन तो इस संसार से जाना है। आपका या हमारा हो जो पंच भौतिक शरीर है, ये एक दिन यहां छूट जाना है। इसलिए आप क्यों न इस शरीर का मोह त्याग करके प्रभु के चरणों में अपना मन लगाइए और इस संसार को त्यागिए। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पोता है। एक समय तक ठीक है, आपने पालन पोषण किया, परंतु आपका जाने का समय आ गया। जब प्रभु के चरणों में आप जाओगे तो वहां के लिए वो महायात्रा है, वहां के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप बद्रीनाथ की यात्रा में, केदारनाथ की यात्रा में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। कपड़े रखते हैं, गर्म कपड़े अलग रखते हैं, ठंड लग जाए, खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं, रास्ते में काम आए। उसी प्रकार जो हमारी अंतिम यात्रा है, उसके लिए सोचता नहीं, उसके लिए पुण्य कमाना पड़ता है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं उस यात्रा के। जिस यात्रा के जाने के बाद व्यक्ति लौट के नहीं आता। तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि पिताश्री, आप इस संसार का मोह त्यागिए कि मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र है, ये सब छूट जाएगा। इसलिए आप वन में जाकर के और बांके बिहारी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में मन लगाए। जब तक मन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा, तब तक ये ढोंग, पाखंड, हाथ जोड़ना, मत्था झुकाना, पूजा करना, ये सब बेकार है, ढोंग में आएगा। मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अर्थ है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयि। ये संसार को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ। और एक समय ऐसा आएगा जब परमात्मा की कृपा होगी और आपका ही शरीर तो यही छूटेगा, परंतु आपकी जो आत्मा है परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगा। ऐसा उपदेश जब गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण घर बार को त्याग करके जंगल में चले गए। कई दिनों तक उन्होंने भगवान का स्मरण किया, वंदन किया, संसार से माया मोह को त्याग करके अंत में भगवान के चरणों में उनकी सदगति हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।